अब एक एग्जाम्पल लो, बड़ा रियल लाइफ। पान की दुकान पे 4 लड़के खड़े हुए, चारों दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं 4-5 साल से। 3 दोस्त हैं सिगरेट पीते हैं, एक है नहीं पीता। और ऐसे ही शुरुआत होती है सिगरेट पीने की, ऐसे ही होती है। एक है नहीं पीता। अब वो 3 दोस्त मिलकर क्या कर रहे हैं, उस एक का मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि ओले ले 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 बेटा, बेटे के लिए दूध लेकर के आओ, दूध पिलाओ बेटे को, इसकी बस की नहीं है सिगरेट पीना, ये आदमी नहीं बना अभी, ही इज नॉट अ मैन, ही इज अ बेबी, बेटे जाओ घर पे जाकर के खेलो अपने टेडी बियर के साथ में, ऐसे बोल रहे हैं। तो एक दोस्त की खिंचाई हो रही है, 3 दोस्त बैठ करके हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, मजे मार रहे हैं। उसको कैसी फीलिंग हो रही है उस एक लड़के की? गंदी फीलिंग, गंदी फील होगी ना। अपने आप को सिचुएशन में डाल करके देखो कि आपके दोस्त, और यही 3 दोस्त हैं उसकी लाइफ में, और कोई है ही नहीं, कोई चौथा दोस्त नहीं है, कि वो सब मिल करके उसका मजाक उड़ा रहे हैं, बुरे तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं। तो उसको गंदी गंदी फीलिंग्स हो रही है और वो किसी तरीके से अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा है। अच्छी फीलिंग के लिए उसको क्या करना है? सिगरेट लेनी है, जलानी है, पीनी है। नाउ ही विल बी अ पार्ट ऑफ द गैंग। 4 दोस्तों का पार्ट बन गया, उनके साथ में घूमेगा बाइक पे, उनके साथ में बातें करेगा इधर उधर की, ये वो। नाउ ही विल बी अ मैन। ठीक है, अच्छी फीलिंग। डिजायर क्या कह रहा है? पी। फीलिंग क्या करवाना चाह रही है उससे? पिलाना चाह रही है। लेकिन अगर वो नहीं पीता और उन दोस्तों को बोलता है कि भाड़ में जाएं ऐसे दोस्त, मुझे नहीं चाहिए ऐसे दोस्त, और घर में जाकर के अकेला बैठ जाए, तो कैसी फीलिंग होगी उसको? गंदी फीलिंग होगी, गंदी फीलिंग। जैसे ही फीलिंग्स खराब होती है, माइंड इमीडिएटली उसकी एग्जैक्ट अपोजिट अच्छी फीलिंग ढूंढता है, एग्जैक्ट उल्टी उसकी। फॉर एग्जाम्पल, अगर वाइफ से लड़ाई हुई तो इमीडिएटली एक आदमी जा करके उसको ऑफिस में अगर कोई दूसरी फीमेल होगी जो थोड़ा अच्छे से बात कर रही होगी, वो अच्छी लगने लग जाएगी इमीडिएटली। या फिर वो उसको पूरा उसको ठीक करने के लिए अगर कहीं लड़ाई हुई तो जा करके खाना खाने लग जाएगा, ओवर ईटिंग करने लग जाएगा, मतलब किसी तरीके से अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकालेगा। सिगरेट, जबकि पता है कि वो अपने लिए हार्मफुल है, लेकिन सिगरेट पीना शुरू करते हैं। फीलिंग्स आर टेम्पररी। इस चीज को हमको अपने दिमाग के अंदर घुसाना है, तभी इन फीलिंग से हम लड़ सकते हैं, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। जिसके पीछे हम भाग रहे हैं वो टेम्पररी है। जितना हम भागते रहेंगे वो उतना ही हमको घुमाती रहेगी। सिंपल। सो जरूरी नहीं है कि जो फीलिंग्स अच्छी हैं वो काम भी हमारे लिए अच्छा। तो अब सवाल वहीं आ जाता है घूम फिर के, तो फिर डिसाइड कैसे करें? कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले हमें क्या अपने आप से पूछना है कि क्या ये मेरे लिए अच्छा है या नहीं? क्या ये मेरे आसपास में जो लोग हैं उनके लिए अच्छा है या नहीं है? फीलिंग अच्छी है, करो। फीलिंग बुरी है, करो। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कैच है। फीलिंग बुरी है, करो। आई अगेन रिपीट, फीलिंग बुरी भी है तो करो अगर वो अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल आज अगर प्यार और अट्रैक्शन में फर्क देखा जाए तो क्या है? प्यार और अट्रैक्शन में अगर सिंपल वे में फर्क देखा जाए तो क्या है? अट्रैक्शन गिव्स यू टेम्पररी प्लेजर बट परमानेंट पेन। लव गिव्स यू टेम्पररी पेन बट परमानेंट pleasure or something beyond pleasure. Exactly. Something beyond pleasure. When you are beyond pain and pleasure, when you are beyond your mind, that state is called love. आप किसी डांसर से जाकर के पूछो कि क्या कब होता है आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस कब थी? कहती बेस्ट परफॉर्मेंस तब थी जब मैं खुद को भूल गई थी, जब मैं नहीं थी। मैं कौन है? पेन एंड प्लेजर। जब मुझे दर्द हो रहा था लेकिन मुझे पता ही नहीं था मुझे दर्द हो रहा है, मुझे मजा आ रहा था लेकिन मुझे पता ही नहीं था मजा आ रहा है, लोगों को आ रहा था मुझे तो नहीं आ रहा था, मैं थी लेकिन मैं नहीं थी। तो स्टेट ऑफ लव में कैसे पहुंचते हैं? मेरी जिंदगी में टोटल 8-10 चीजें हैं जिससे मैंने प्यार करा है। अट्रैक्ट मैं लाखों चीजों की तरफ हुआ हूं, ठीक है? काम है, लोग हैं, ये है, वो है, बहुत आइडियाज हैं, लाखों आइडियाज है जिनकी तरफ मैं अट्रैक्ट हुआ हूं। लेकिन प्यार मुझे सिर्फ 8-10 आइडियाज से, 8-10 चीजों से है, जो इतना प्यार है कि जिसके लिए मैं मरने को तैयार हूं, जिसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। दैट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ लव। अगर आज की डेट में आप मुझसे पूछो कि वो मेरे लिए सबसे ज्यादा क्या है, दैट इज द स्टेट ऑफ मेडिटेशन। रिवाइंड करते हैं, 3 साल पीछे चले जाते हैं। मेडिटेशन मेरे से एक दिन में 10 सेकंड भी नहीं होती थी। आई यूज्ड टू हेट मेडिटेशन लाइक एनीथिंग। हेट मेडिटेशन मतलब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्यार
अगर मैं फीलिंग्स के बेस पे चूज करता तो क्या मैं कभी वहां तक पहुंचता? नहीं पहुंचता, नहीं पहुंचता। क्योंकि फीलिंग्स क्या करवाएंगी? बेकार है ना, छोड़ना। माइंड क्या करेगा? दर्द हो रहा है यार, नहीं बैठा जा रहा। जो एक आसन होता है ना, सिंपल सुख आसन, उसमें मैं 1 मिनट नहीं बैठ सकता था। फिर भी मैंने कहा कि जो होगा देखा जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ माई विल पावर। क्योंकि मुझे पता था कि जो काम मैं कर रहा हूं वो सही है। फीलिंग बेकार है, कोई बात नहीं, भाड़ में गई फीलिंग्स। करता गया, करता गया, करता गया, करता गया, करता गया, योग करता गया, करता गया, करता गया, प्राणायाम करता गया, करता गया, करता गया, करते 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 आज आई कैन डू द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ऑफ आसनास इन योगा। तो आई एम नॉट डूइंग इट फॉर फीलिंग योगा, आई एम डूइंग इट बिकॉज आई लव डूइंग इट, बिकॉज लव इज इररिस्पेक्टिव ऑफ फीलिंग्स। इफ आई एम इन लव विद माई वाइफ, तो कभी मुझे उसके साथ में अच्छी फीलिंग होती है, कभी मुझे खराब फीलिंग्स होती है। स्टिल आई लव हर एंड आई ऑलवेज बी विद हर। ये नहीं कि अपने कुछ फ्रेंड्स की तरह या कुछ लोगों की तरह कि जब तक फीलिंग अच्छी हो रही है तब तक प्यार है, जिस दिन फीलिंग खराब हो रही है बेकार है, डिवोर्स। ये क्या तरीका हुआ भाई? बस टेम्पररी पेन प्लेजर, बस अट्रैक्शन था। अरे नहीं भाई, प्यार मीन्स यू नीड टू बी देयर। चाहे दर्द हो रहा है, चाहे अच्छा लग रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। करना है तो करना है भाई। और मजे की बात बताऊं, आज अगर आप अपनी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग चलते हो तो आपके हाथ में नहीं है, एक मार्केटर के हाथ में है, एक एडवर्टाइजर के हाथ में, वो आपको कैसा फील कराए। गाड़ी की कोई बढ़िया सी ऐड दिखा दे, बाइक कोई बढ़िया सी दिखा दे, चाहे आपकी बजट से बाहर होगी, आप पागल हो जाओगे। फीलिंग्स ट्रिगर होगी ना, फीलिंग्स, इमोशंस, पांचों सेंसेस के थ्रू आपके ट्रिगर कर दिए, आपके हाथ से आपका कंट्रोल गया, अब उसके हाथ में आपकी लगाम है, वो जो चाहेगा आपसे कराएगा। यही हो रहा है, यही हो रहा है। जो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते किसी भी फील्ड में, वो फीलिंग्स की तरफ भागते रहते हैं। जब तक फीलिंग अच्छी हो रही है करते रहो, फीलिंग खराब हो रही है छोड़ो, कोई और चीज ढूंढो जहां पे अच्छी फीलिंग हो रही है। बैंग ऑन। यू नो व्हाट, जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो एक दिन में अपने आप से 10 कमिटमेंट करते हैं और जिंदगी में एक भी पूरा नहीं करते, उसके एंड तक नहीं जाते। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो 1 महीने में 1000 कमिटमेंट्स को छोड़ते हैं, मतलब थॉट्स को, डिजायर्स को छोड़ते हैं और सिर्फ एक कमिटमेंट करते हैं, लेकिन मरते दम तक उसको पूरा करते हैं। तो जस्ट गो फॉर इट। फिर चाहे दर्द हो रहा है, चाहे मजा आ रहा है, चाहे सक्सेस मिल रहा है, चाहे फेलियर है, चाहे फेलियर है, लगे रहो, लगे रहो, चलते रहो, छोड़ना नहीं। जो सही लग रहा है वो करते रहो, करते रहो। अब क्या करें? 2 रास्ते हैं। एक तो है कि मांगो, ये अपने दिमाग में बिठाओ कि ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए। लेकिन क्या मांगने से मिलता है? जैसे लोग भगवान से मांगते हैं ना, भगवान क्या है? सीईओ है। मान लो एक एग्जांपल है, भगवान सीईओ है, ये पूरी की पूरी कंपनी है, ये दुनिया में जितने भी लोग हैं हम सब उस भगवान के एम्प्लॉइज हैं। एम्प्लॉइज तो मांगेंगे, कोई डाउट ही नहीं। लेकिन जो सीईओ है वो उन 100 एम्प्लॉइज में से किसको प्रमोशन देगा? जो सबसे ज्यादा मांग रहा है या सबसे ज्यादा अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर्स को यूज कर रहा है उस प्रमोशन को लेने के लिए, या जो डिजर्विंग है? खेल खत्म। तो मांगने का क्या फायदा है? जो जितना ज्यादा मांगेगा वो ज्यादा अच्छा होगा। उस सीईओ को कौन ज्यादा अच्छा लगेगा? अगर आप सीईओ हो, जस्ट इमेजिन इट फॉर अ सेकंड, आई विल गिव इट अ पॉज। अब आपके नीचे 10 लोग काम कर रहे हैं, उसमें से एक को आप प्रमोशन दे सकते हो क्योंकि सीट एक ही खाली है, 10 को नहीं मिल सकती। अब आप किसको दोगे प्रमोशन उन 10 में से? जो सबसे ज्यादा आपको मांगता है, जो रोज आ करके थोड़ी थोड़ी देर में बोलता है यार देख लेना जरा ना, कुछ कर देना इस बार का जो प्रमोशन है मेरा, आप कर देना ये वो करके, उसको दोगे? या वो जो मांगता ही नहीं है आपसे लेकिन अपने काम पे ध्यान देता है, काम पे। और ये बात है आपकी, जबकि आप और मैं, हम इतने फेयर नहीं है। वो तो बिल्कुल फेयर है ना यार, वो गलत कैसे कर सकता है? वो गलत आदमी को प्रमोशन कैसे दे सकता है? यू डू नॉट गेट वॉट यू वॉन्ट, यू गेट वॉट यू आर। यू गेट वॉट यू आर, जो आप हो। और आप कौन हो? आप आपके बिलीफ्स हो, राइट? जब तक आपके बिलीफ्स नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। आप मांगते रहो, और मांगने से अगर बिलीफ्स बदलते तो इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग बिलीफ भिखारी के होते, सबसे ज्यादा वो मांगता है ना, कुछ मिलता है क्या? मांगना किसको पड़ता है? जो डिजर्विंग नहीं है। जो डिजर्विंग है उसको कभी मांगना पड़ता है क्या? अरे वो कोई भी काम कर ले, उसके पास दुनिया आएगी, लाइन लगा करके पैसे देके जाएगी। सीधी सी बात है ना। फोकस कहां डालना है? मांगने पे नहीं, अपने आप को बदलने में। अपनी लाइफ की सिचुएशंस को नहीं, लोगों को नहीं, दुनिया को नहीं, खुद को बदलने में, खुद को डिजर्विंग बनाना। एक बार आप डिजर्विंग बन गए,
क्या जरूरत है किसी से भीख मांगने की? क्या जरूरत है भिखारियों की तरह, ए भगवान ये दे दे वो दे दे, क्यों चाहिए? इसका मतलब ये नहीं कि ग्रोथ ही रोक दे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि हम ग्रो ना करें, बिकॉज ग्रोथ ही लाइफ है, लेकिन मांगना जिंदगी नहीं है। ग्रोथ और मांगना दो अलग अलग चीजें हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ग्रो मत करो, या आपको गाड़ियां नहीं मिलेंगी, बंगले नहीं मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन मांगने से नहीं मिलेगा। मांगते रहो। कंपनी में जो एम्प्लॉइज मांग रहे हैं उनको मांगने से नहीं मिलेगी प्रमोशन, जो डिजर्व करेगा उसको मिलेगी। क्या है ये बिलीफ? क्या इच्छा शक्ति ही बिलीफ है, विल पावर ही बिलीफ है, या बिलीफ कुछ और है? गेटिंग माय पॉइंट? क्या ये दोनों सेम है या अलग अलग चीजें हैं? एक विल पावर है एक इंसान की कि मुझे ये काम को करना है और मैं किसी भी हालत में करके रहूंगा, क्या यही बिलीफ है या बिलीफ कुछ और है? फॉर एग्जाम्पल, आपके अंदर डिजायर है, बहुत जबरदस्त डिजायर है कि मुझे ना ऑपरेशन करना है पेशेंट का जा करके अभी किसी हॉस्पिटल में। दूसरी तरफ एक डॉक्टर है जो अभी अभी अपना MBBS करके निकला है, उसका भी एक डिजायर है कि मुझे ऑपरेशन करना है। तीसरी तरफ एक सर्जन है जिसको 15 साल का एक्सपीरियंस है, उसके अंदर कोई डिजायर नहीं है, तीनों जाकर के ऑपरेशन करते हैं। किसका ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा है? यही बिलीफ। बिलीफ इज नथिंग, इतना हुआ है बिलीफ बिलीफ बिलीफ। क्या है बिलीफ? बिलीफ इज नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। बस फाइनली उसको एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। जितना एक्सपीरियंस उसका बढ़ता चला जाएगा उतना ही उसका बिलीफ बढ़ता चला जाएगा। तो बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करने का क्या तरीका है? कर्म किए जा भाई। जो गीता में लिखा है हमको समझ नहीं आ रहा, लोग उसका मतलब ये निकाल रहे हैं कि इसका मतलब फल नहीं मिलेगा। ये नहीं है, ये फल मिलने का ही एक रास्ता है। द मोर यू लर्न द मोर स्ट्रॉन्गर विल बी योर बिलीफ। जितना स्ट्रॉन्ग आपका बिलीफ होगा उतने स्ट्रॉन्ग आप होगे, उतने स्ट्रॉन्ग आपका माइंड होगा, उतनी स्ट्रॉन्ग आपकी बॉडी होगी। जितने स्ट्रॉन्ग आप बनते चले जाओगे उतनी ही बड़ी सक्सेस होगी। तो अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ भी बदलना है तो फीलिंग्स के अकॉर्डिंग अगर आप चले तो कुछ नहीं बदलने वाला। आपको बिलीफ को बदलना है, बिलीफ को बदला फीलिंग्स बदलेंगे, फीलिंग्स बदला इमोशंस बदलेंगे, इमोशंस बदला एनर्जी बदलेगी, एनर्जी बदली आप बदले, आप बदले दुनिया बदलेगी, दुनिया बदलेगी सब कुछ बदलेगा, सब कुछ बदल जाएगा। खेल खत्म।